हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 5 अप्रैल 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि आपको पता होगा, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चतुर्थ नवरात्रि। आज के दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा माँ भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, नीदरलैंड पहुंचे हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उनकी पत्नी के साथ KUKN होफ ट्यूलिप गार्डन का दौरा भी किया। अच्छा, वहीं PM मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ बातचीत की और कहा कि वो कोविड से अब ठीक हो रहे हैं। और साथ ही इस बातचीत में हाल ही की वैश्विक घटनाओं पर चर्चा हुई। भारत इजराइल सहयोग की भी समीक्षा की। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने संगीतकार रिकी केज को ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ नई एल्बम कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश बना हमारा भारत। FDI बोले दोस्तों तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में दुनिया भर में भारत अभी नंबर 1 पर है, जो कि हमारे भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वहीं मिशन गगनयान को अब बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रमुख एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी HAL ने इसरो को हार्डवेयर का पहला सेट सौंपा है। व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का भी उद्घाटन हुआ। वहीं देखिए, बड़ी दुख की बात है, भारतीय वायुसेना का मार्क 2 UAV राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हुआ। इस मामले की जांच शुरू हो रही है। अच्छा, साथ ही देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का यह कहना है कि सरकार ने दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। जरूरी दवाओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। हाल ही में जो आपको पता होगा, अप्रैल के महीने से ही खबर आई थी कि 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी, पैरासीटामोल समेत। तो उस पर सरकार ने ये सफाई दी है। हालांकि दोस्तों, कोविड-19 की दवाइयों के लिए 5% GST का रेट तय किया गया। सरकार ने संसद में भी इस बारे में बताया है, जबकि दूसरी कई दवाइयों को 5 से 12% की GST पर बेचा जा रहा है। लेकिन कोरोना से जुड़ी दवाइयां और कोरोना के जो मेडिकल उपकरण हैं, उन पर 5% GST ही लगेगा। अच्छा देखिए, राजधानी दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इससे बढ़ावा मिलेगा, मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। गूगल एक नया फीचर लेकर आ रही है। अब बिना फिजिकल सिम कार्ड के फोन पर आप 2 नंबर चला पाएंगे। एंड्रॉइड 13 में भी इस तरह का फीचर रोल आउट हो सकता है, यानी कि फोन में सिम कार्ड ही नहीं लगेगी। उसके बावजूद में आपके मोबाइल फोन में 2 नंबर एज ई सिम कार्ड की तरह आप सेट कर पाएंगे और किसी भी 2 टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच अपनी प्रोफाइल को स्विच कर पाएंगे। जल्द ही गूगल इस तरह का फीचर लेकर आ रही है मोबाइल फोन में। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में अब जमकर होगा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। ये 3 दिग्गज कंपनियां साथ में आई और ज्वाइंट वेंचर के लिए एक समझौता भी हुआ। दरअसल हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो काफी बढ़ रही है और अब सरकार चाह रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा मिले, और इसको बढ़ावा देने के लिए 3 कंपनियों ने हाथ भी मिलाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो सकेगा। 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं, जो भी आप देख सकते हैं। एक तो हमारे देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की भी दिग्गज कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो, और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रेन्यू पावर। इन तीनों कंपनियों ने हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस विकसित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। अच्छा, वहीं देखिए, एलोन मस्क बने ट्विटर के एक बड़े हिस्सेदार। एलोन मस्क के पास ट्विटर की 9.2% स्टॉक आ चुकी है। इन्होंने हाल ही में ट्विटर के कई सारे बल्क में शेयर खरीदे और ये शेयर खरीदने की खबर आने के बाद प्री मार्केट ट्रेडिंग में 26% से भी ज्यादा उछाल देखा गया, यानी कि ट्विटर के शेयर में 26 से 28% की उछाल देखी गई एलोन मस्क की खरीद के बाद। वह देखिए, झारखंड में आज 5 अप्रैल को नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है। पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज 5 अप्रैल को झारखंड में राज्य बंद का ऐलान किया है। नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी ने इसे लेकर बाकायदा पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। माओवादियों की मांग है दोस्तों की अरुण को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अपराधियों से अब 2 कदम आगे रहेगी पुलिस। पुलिस को कई नए अधिकार मिलेंगे। दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। अपराधियों का बायोमेट्रिक नमूना लेने और उसे 75 वर्षों तक सुरक्षित रखने का पुलिस को अधिकार देने वाला दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा से भी पारित होने के बाद फाइनली एक नया कानून बन जाएगा और हमारे देश की पुलिस को कई नए राइट्स मिलेंगे और इससे एटलीस्ट देश में क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस को मोर पावर मिलेगी, तो एक अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए, यूपी में सीएम ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अगले 100 दिन में 20,000 भर्तियां करेगी योगी सरकार और 5 सालों में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता में आते ही युवा रोजगार के प्रति सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, वहीं देखिए, यूपी में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। बाढ़ से प्रभावित तकरीबन 16 लाख किसानों को मिला
585 करोड़ रुपए का मुआवजा। आग लगने से बचाव के इंतजामों पर भी बल दिया गया और जो पिछले साल किसानों के खेती में नुकसान हुआ ना, उसको राहत देने के लिए मुआवजे के तौर पर सरकार ने 585 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान भाई लोगों के बैंक खातों में भेज दी है, राज्य आपदा राहत कोष से। अच्छा, वहीं कल अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और वहां राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थरों पर राम नाम की मुहर भी लगाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं गोरखनाथ मंदिर के पास हुए हमले में घायल जवानों से मिलने भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीआरडी कॉलेज का भी दौरा किया। चलिए मार्केट से अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है। जी हाँ, सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं एचडीएफसी अलग चीज है और एचडीएफसी बैंक अलग चीज है। लेकिन अब ये दोनों एक ही होंगे क्योंकि इन दोनों का मर्जर होने जा रहा है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और इस खबर के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 15% तक का उछाल भी देखा गया। अब दोस्तों ये मर्जर क्यों हो रहा है, क्या है ये योजना और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैं आपको आज दिन में अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज पर, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका भी एचडीएफसी बैंक में खाता तो देखिएगा जरूर। बाकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दूं, एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों मर्जर के साथ खुद को मजबूत करने की कोशिश में है और इस बैंक के मर्जर के बाद आईसीआईसीआई से भी दुगुनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच जाएगा एचडीएफसी बैंक। और मर्जर के ऐलान के बाद एचडीएफसी ट्विंस जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बनेगी। रतन टाटा की कंपनी को इससे नुकसान हुआ है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य में एक साथ 13 नए जिले बनाए गए। राज्य के हर जिले से एक जिला अलग किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जगन ने चुनाव में ये वादा किया था और चुनावी वादा उन्होंने पूरा कर दिखाया है। आंध्र प्रदेश में आज से ही 13 नए जिले अस्तित्व में आ गए हैं और 13 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब कुल जिलों की संख्या बढ़कर 26 यानी कि 26 हो गई है। अब ये आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा जिला नया बना वगैरह वगैरह। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नए जिले गठित किए गए, तो वो है आंध्र प्रदेश। 4 अप्रैल से ही सभी नए 13 जिला कार्यालयों पर भी कामकाज और उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। अधिकारियों की ओर कामकाज शुरू हो चुका है। नए जिलों में डीएम और एस की नियुक्ति 6 अप्रैल तक हो जाएगी, तो इससे एटलीस्ट राज्य के लोगों का विकास होगा और राज्य में नए जिले बनने से कई तहसीलों को भी फायदा होगा, है ना। वह देखिए बिहार में सरकारी सेवकों का डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस बढ़ चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, अब उनको अधिक वेतन और पेंशन मिलेगी। कल ही बिहार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य कर्मचारियों को अब 31% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब इस और बढ़ोतरी के बाद 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। 31 के बाद 3% और बढ़ा दिया, तो मतलब अब टोटल 34% डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस बोले तो महंगाई भत्ता मिलेगा। और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से ही गिना जाएगा, तो ये बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, राइट। इसके अलावा बिहार कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला ये लिया गया। कल ही सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें नियम बना दिया गया कि राज्य में अब शराब पीते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। वैसे भी सरकार ने बिहार राज्य में शराब बैन कर रखी है, लेकिन कोई गलती से पकड़ा जाता है पीते हुए तो उस पर सीधा 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। अच्छा, श्रीलंका क्राइसिस के हालात देखिए दोस्तों। श्रीलंका में विपक्षी दलों ने मांगा राष्ट्रपति का इस्तीफा, सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव अस्वीकार किया, क्योंकि आपको पता होगा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी काफी गड़बड़ा रही है और इसी बीच अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। श्रीलंका में हालात काफी खराब चल रहे हैं। इन बदतर हालातों को देखते हुए कल ही कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा भी दे दिया। वहां के प्रधानमंत्री के बेटे ने भी पद छोड़ दिया। वह देखिए श्रीलंकाई सांसद का कहना है कि भारत ने बुरे वक्त में हमारी काफी मदद की है और प्रेसिडेंट राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, हमारे भारत में भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों कि अगर ये जो कई राज्य सरकारें फ्री बांटने वाली स्कीमें चलाती है ना, यही हालात रहे तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात ना बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अफसर और उच्चाधिकारियों का यह मानना है कि आपको पता होगा मतलब जब भी चुनाव आते हैं ना तो अलग अलग राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए लोगों को लोभ लालच प्रलोभन देती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, फलाना ढीम का इलाज फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, बैंक खाते में सीधे पैसे आएंगे। मतलब कई राज्य सरकारें जो लोगों को लुभावने वाले ऑफर देती हैं, लालच देती हैं कि अगर हमारी सरकार आती है ना तो ये होगा वो होगा, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा कभी इससे आम आदमी को तो फायदा होगा लेकिन एटलीस्ट देश को बड़ा नुकसान होता है। वो कैसे, जरा समझिए आप। अगर लोगों को बैठे बैठे घर बैठे ही सरकार खाना पानी राशन दे दे फ्री में, इलाज फ्री में दे दे, तो लोग बाग काम क्यों करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे, फिर तो कमा खाना ही छोड़ देंगे ना। तो इससे एटलीस्ट देश की युवा शक्ति का जो वर्क है, जॉब है, वो प्रभावित होता है। और जब देश के सभी लोग काम करना ही छोड़ देंगे तो देश का विकास कैसे होगा, देश में अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। इसीलिए मतलब सरकारों को स्कीमें योजनाएं देना ठीक है, मतलब एक लेवल तक ठीक है, लेकिन
लोगों को सब कुछ फ्री देना ये देखा जाए तो देश के आर्थिक विकास और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे ही मसलों को लेकर प्रधानमंत्री के अधिकारियों का मानना है कि देश में ऐसे फ्री स्कीमें देने और लोगों को ऐसे फ्री चीजें बांटने से ही श्रीलंका में ऐसे हालात अभी पैदा हो रहे हैं। देश में अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई कि एक चाय का कप 100 रुपए का आ रहा, दूध 2000 रुपए किलो, लाइट की सप्लाई नहीं हो रही, मतलब नोटों की पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब फ्री स्कीमों और इकोनॉमिक के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बड़ा फैसला। नक्सल हिंसा से तंग आकर छत्तीसगढ़ छोड़कर गए आदिवासियों को फिर से बसाएगी सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आना, व्हाट्सएप एक और नया फीचर लेकर आ रहा। अब एक से ज्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे संदेश। व्हाट्सएप इस तरह की लिमिट लगाने जा रहा। कंपनी इस फीचर पर टेस्टिंग कर रही है और कंपनी का इस फीचर को लाने के पीछे खास मकसद ये है कि जो फेक न्यूज फैलाई जाती है ना व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, उस पर रोक लगाना, फेक न्यूज को स्प्रेड होने से बचाना, यही कंपनी का मकसद है। और इसीलिए आप एक से ज्यादा ग्रुप में एक साथ कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। इस अप्रैल महीने में आपको फ्री सर्विसिंग की सुविधा मिलेगी। दरअसल हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का यह कहना है कि कंपनी अप्रैल महीने को बैटरी देखभाल महीने के रूप में मनाने जा रही है और इसके तहत आपके भी अगर हीरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप अपने नजदीकी शोरूम पर हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी को चेकअप करवा सकते हैं और वो भी फ्री में, और आपकी बैटरी वगैरह की सर्विसिंग कंपनी फ्री में करके देगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, महंगाई की मार, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा। 3 दिन में 2 बार बढ़े सीएनजी के दाम, अब 3.5 रुपए के लगभग महंगी हो चुकी है सीएनजी। हाल ही में आपको पता होगा अप्रैल की 1-2 तारीख को तो सीएनजी के दाम बढ़े ही थे, 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कल सोमवार को फिर से 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम सीएनजी की रेटों में बढ़ोतरी हो गई। आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का कहना है कि अभी 3 दिनों में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और अब कंपनी टोटल सीएनजी को 3 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी कर चुकी है। इससे आम आदमी को, ग्राहकों को बड़ा झटका लगेगा, खास करके ऑटो रिक्शा चालक और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां जो है ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा किराया वगैरह अब महंगा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम अपडेट देख लीजिए आप। देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है अगले 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश में 18 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल के आखिर तक राज्य में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जा सकता है। देखिए, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 5 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तो हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। भीषण लू, गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू संभाग में भी लू चलने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोने की कीमतें गिरी, चांदी में 187 रुपए का उछाल आया। देखिए, सोने के रेट 50 रुपए की गिरावट के साथ अभी 51,483 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहे हैं। और वहीं चांदी में 187 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 66,827 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। वहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस की खबर देखिए आप। 14 दिन में 8 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। आज 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 103 रुपए पार पहुंच चुका है। और देश के प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, पटना, चेन्नई वगैरह वगैरह। 14 दिनों के दौरान कुल मिलाकर के 8 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ है। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई एक साथ। अच्छा, कोरोना पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत में करीब 2 साल बाद 1000 से कम आए कोरोना के मामले। 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 913 रही, यानी कि 1000 से कम नए मामले आए पिछले 2 सालों में। लगभग 715 दिन बाद भारत में कोरोना के 1000 से कम मामले देखने को मिले, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। अच्छा, वहीं मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी काफी कम रहा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई, जो कि वाकई में एक बड़ी अच्छी बात है, राइट। अच्छा, वहीं भारत बायोटेक कंपनी जो है उसने ये भी दावा किया कि देश में जल्द ही कोरोना टीका का एक नया वर्जन उपलब्ध होगा, नई वैक्सीन आएगी, है ना। अच्छा, वहीं चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन आरटीई के तहत। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर और असिस्टेंट ऑफिसर की लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। आरपीएससी का ये एग्जाम 5 मई 2022 को आयोजित किया जाएगा और कुछ पदों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम 6 मई को होगा। 5 और 6 मई को ये तारीखें हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, CUCET 2022 की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ चुकी है। अब 6 अप्रैल से होगी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन भी हो सकता है। वहीं देखिए, अब बिहार पटना मेडिकल कॉलेज में होगी न्यूरो MCH की पढ़ाई। मेडिकल के एडवांस्ड एजुकेशन के लिए एक नया ट्रैक बनाया जाएगा और इससे न्यूरो डॉक्टरों की कमी
दूर होगी, न्यूरो सर्जन वगैरह ये दूर होंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स की इससे उम्मीद भी बढ़ी है। अच्छा वहीं देखिए नीट का स्टेट लेवल MOP यूपी राउंड फिर होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कम अंक वाले स्टूडेंट्स को दिया था एडमिशन। छात्रा ने याचिका लगाई थी तो उस याचिका के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में नीट के स्टेट लेवल पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित मोपअप राउंड को निरस्त करते हुए मेरिट आधार पर छात्रा को प्रवेश देने का आदेश दिया है। अच्छा साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अब देना होगा एमटेट यूपी टेट की ही तरह ये परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में टीचर की नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक अहम सूचना आई है। राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की तरह एक और टीईटी परीक्षा होने जा रही है और इसका नाम होगा एमटेट यानी कि मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा या मदरसा एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में शिक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती नहीं हो पाएगी। जो भी उम्मीदवार यूपी के मदरसों में टीचर की जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए टेट परीक्षा पास करना जरूरी होगा। जिस तरह से दूसरे शिक्षकों के लिए नॉर्मल स्कूलों में शिक्षकों के लिए यूपी टेट परीक्षा होती है ना, उस तरह से मदरसों में शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब एम टेट परीक्षा आयोजित करनी होगी। अच्छा वहीं इस राज्य में अब हाफ डे लगेंगे स्कूल। पहले से 9वीं क्लास के छात्रों को राहत मिली है। दरअसल दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश में हाफ डे स्कूल संचालित किए जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही क्लासें चलेगी, पहली से 9वीं क्लास तक के छात्रों की, और 10वीं क्लास के कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। ओके, और एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में आज सुबह से 11 से 12 बजे तक दफ्तरों में अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य होगी क्योंकि आज से ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में, तो अब सभी को समय पर आना जरूरी होगा। अच्छा वहीं देखिए कर्नाटक की मस्जिदों में बंद हो लाउड स्पीकर। वरिष्ठ मंत्री KS ईश्वरप्पा बोले छात्रों और मरीजों को इससे परेशानी होती है, तो अब लाउड स्पीकरों को बंद करने की मांग उठाई जा रही है। वह देखिए रूस को G20 से बाहर करने के लिए भारत पर भी दबाव बढ़ सकता है क्योंकि अगले साल भारत में होनी है G20 की बैठक। कई देश इस तरह की मांग कर रहे हैं कि रूस को G20 से बाहर किया जाए। अब क्योंकि भारत तो रूस का एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए भारत के पास ये बहुत ही बड़ा धर्म संकट होगा कि आखिर रूस को G20 से बाहर करने के लिए भारत कैसे समर्थन दे। अब ये एक बहुत ही पेचीदा काम होगा भारत के लिए क्योंकि G20 की बैठक भी अगले साल तो भारत में होगी। देखते हैं सरकार की तरफ से इसमें क्या समझदारी से अच्छा फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा दोस्तों एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए आप। 11 साल की उम्र में दूध मुहे भाई को गोद लेकर स्कूल जाती है ये लड़की। मणिपुर की ये तस्वीर है, मणिपुर राज्य की। ये बच्ची जिसकी उम्र मात्र 11 साल है, ये अपने एक छोटे भाई को जो कि दूध मुहा भाई है, मतलब बस 1-2 साल का होगा कम से कम, इसको साथ लेकर गई परीक्षा देने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इस छोटे भाई को साथ में क्यों लाई, तो इसके पीछे एक बड़ी दुख भरी वजह ये है कि इस लड़की ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। अभी ये टोटल 3 भाई बहन हैं जिनमें सबसे बड़ी ये है। इसी के ऊपर तीनों की जिम्मेदारी है। ईश्वर ऐसा दुख दर्द किसी में न डाले, हमारी यही प्रार्थना है। और ये तस्वीर सामने आने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक टीम बच्ची के घर भेजी और मदद भी करवाई। दोस्तों प्लीज अगर आपके भी आसपास आप ऐसे किसी लोगों को जानते हैं जिनके घर में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज उसकी सूचना आप अपने नजदीकी कलेक्टर, जिला कलेक्टर कार्यालय को दें, सरकार को भेजें, ताकि ऐसे परिवारों की मदद हो सके। और खास करके ऐसे बच्चे, जिन छोटे छोटे बच्चों पर परिवार की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, ऐसे बच्चों की मदद जरूर करें। आप भी खुद भी करें और सरकार को भी इनके बारे में सूचित करें, है ना। अच्छा भाई देखिए दोस्तों द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर में फिर से माहौल देखा गया। कश्मीरी पंडित को गोली मारी, एक जवान भी शहीद हो गया, 4 मजदूर अभी भी जख्मी हैं। घाटी में पिछले 24 घंटों में 4 इस तरह के हमले हुए और बड़ी चिंता की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसे गुड प्लेस पर इस तरह की हरकतें होती है। तो वह देखिए बिहार बगहा से भी कश्मीर कमाने गए पिता पुत्र को आतंकवादियों ने गोली मार दी, दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। तो ये माहौल चल रहा है जम्मू में। वह देखिए दोस्तों राजस्थान करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। डीएम ने आदेश जारी करके कहा कि अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। करौली में जो हिंदू नववर्ष के दिन हिंसा हुई ना, उस पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी। राहुल गांधी 6 अप्रैल को गुजरात अहमदाबाद में गांधी संदेश के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुजरात के हर एक जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। अच्छा वहीं देखिए यूक्रेन पर हमले का 40वां दिन का अपडेट। अब तक यूक्रेन में 1417 लोग मारे गए। ये यूक्रेन के बूचा शहर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए। झारखंड राज्य में कृषि यंत्र वितरण स्कीम में सरकार ने बदलाव किया है और अब एक किसान को सब्सिडी में मिलेगा कृषि उपकरण। झारखंड में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना अब किसानों के लिए और भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि विभाग की तरफ से स्कीम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत किसानों को
सब्सिडी में कृषि उपकरण दिए जाएंगे और इसका लाभ एक किसान भी ले सकेगा। पहले ग्रुप में ही ले सकते थे, लेकिन अब सिंगल किसान भी इसका लाभ ले पाएगा। वहीं किसानों के लिए एक और खुशखबरी ये आ रही है कि अब ड्रोन से किया जाएगा फसलों के नुकसान का सर्वे। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत अब फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा और किसान भाई लोगों को फसलों से वाकई में कितना नुकसान हुआ इसका निरीक्षण किया जाएगा ड्रोन के द्वारा। जल्द ही किसान भाई लोगों को खेती में भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, ये सरकार का मकसद है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हिंदी पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ हिंदी पंचांग? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जिस तरह से अंग्रेजी महीनों का अंतिम महीना दिसंबर होता है ना, उस तरह से हिंदी पंचांग हिंदी महीनों का अंतिम महीना कौन सा होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।